हरे कृष्णा। जय श्री हरि विष्णु। निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण होने के बाद पारण का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं पारण का सही समय, विधि और क्या सावधानियां रखनी चाहिए। व्रत के पारण की शुभ विधि और महत्व। निर्जला एकादशी का व्रत केवल रखने से ही पूर्ण नहीं होता, बल्कि उसकी पूर्णता तो तब होती है जब उसे शास्त्रों के अनुसार सही समय पर खोला जाए। कहा गया है कि जैसे सूर्य उदय होने पर ही प्रकाश फैलता है, वैसे ही द्वादशी के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से ही इस कठिन तपस्या का फल प्राप्त होता है। जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करते हैं और द्वादशी तिथि के दिन ठीक समय पर व्रत का पारण करते हैं, उन्हें न केवल साल की सभी 24 एकादशियों का बल्कि अधिक मास में आने वाली एकादशियों का पुण्य भी स्वतः ही मिल जाता है। यह एक ऐसा दुर्लभ अवसर है जब एक दिन के संयम और समयबद्ध श्रद्धा से साल भर की सभी एकादशी व्रतों का पुण्य अर्जित किया जा सकता है। इसलिए व्रत जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण है उसका विधि पूर्वक समापन। तो चलिए जानते हैं इस बार निर्जला एकादशी व्रत का पारण कब किया जाएगा। क्योंकि इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन पड़ा है, तो ऐसे में पारण मुहूर्त भी अलग अलग दिन ही प्राप्त होगा। पारण मुहूर्त के साथ ही आप इस वीडियो में अंत तुलसी माता की कथा भी सुनेंगे, क्योंकि द्वादशी तिथि के दिन तुलसी जी में जल अर्पित करने के साथ ही तुलसी माता की कथा का श्रवण करना भी अनिवार्य होता है। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून शुक्रवार और 7 शनिवार को रखा गया है। एकादशी तिथि 6 जून शुक्रवार को तड़के 2:16 से शुरू होकर एकादशी तिथि की समाप्ति 7 जून शनिवार को सुबह 4:47 पर होगी और द्वादशी तिथि 7 जून शनिवार को सुबह 4:48 से शुरू होकर 8 जून रविवार को सुबह 7:17 पर समाप्त होगी। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर का समय 7 जून शनिवार को सुबह 11:25 तक समाप्त होगा। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें भूलकर भी हरिवासर के समय तक व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर का समय बीतने के बाद ही व्रत का पारणा किया जाता है। और इस बार जो निर्जला एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त है, वह जो लोग गृहस्थ जन हैं या स्मार्त एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें दोपहर में व्रत का पारण मुहूर्त प्राप्त होगा। ऐसे में व्रत की अवधि बहुत अधिक घंटे की हो जाएगी और 7 जून शनिवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। ब्रह्मा मुहूर्त में आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। इस दिन सूर्योदय होगा। सुबह 5:44 पर सूर्यास्त होगा। शाम 7:07 पर प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से 5:23 तक रहेगा। वरियान योग सुबह 11:18 तक, बाद में परिक योग रहेगा। शाम की पूजा में गोधूली मुहूर्त शाम 7:16 से 7:36 तक रहेगा और इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। अब जो भी भक्त 6 जून शुक्रवार को एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उन्हें 7 जून शनिवार को दोपहर में ही व्रत खोलना होगा। व्रत पालन मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 तक। एक तो हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता, दूसरा सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में भी व्रत का पारण नहीं किया जाता। इसलिए आपको केवल दोपहर में ही व्रत खोलना होगा। सुबह की पूजा आप पहले कर सकते हैं, लेकिन अन्न जल आपको इसी समय ग्रहण करना होगा। अब 8 जून रविवार को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:08 से 4:56 तक रहेगा। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:44 पर। सूर्यास्त होगा शाम 7:07 पर। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 4:22 से लेकर 5:23 तक रहेगा। इस दिन स्वाति नक्षत्र दोपहर 12:42 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 4:30 से शाम 6 बजे तक रहेगा। अब जो लोग 7 जून शनिवार को निर्जला एकादशी का व्रत रख रहे हैं, जो कि वैष्णव एकादशी है, पांडव निर्जला एकादशी है, तो उन्हें व्रत पारण करना होगा 8 जून रविवार को सुबह 5:23 से 7:17 के बीच में। ध्यान रखिएगा, द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले आपको व्रत खोल लेना है।
7:17 के बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। व्रत खोलने से पहले सुबह स्नानादि से निवृत्त होने के बाद सूर्य देवता को और अपने पितरों जल अर्पण करने के बाद आपको भगवान विष्णु समक्ष हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत खोलने का संकल्प लेना चाहिए। अपने द्वारा रखे गए व्रत का समस्त पुण्य भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। पूजा पाठ में या व्रत में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और उसके बाद भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाना चाहिए, जिसमें तुलसी पत्र अवश्य हो। दान दक्षिणा जो भी आप देना चाहते हो, जैसे जल से भरा घड़ा या अनाज, दक्षिणा, वस्त्र, मौसमी फल, सब्जियां, इनका आप जो भी दान दे वह किसी योग्य व्यक्ति को ही दे। और गाय के लिए, कुत्ते के लिए, पक्षियों के आप भोजन का एक हिस्सा अवश्य निकाल कर रखें। फिर अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल और एक तुलसी का पत्ता या पंचामृत लेकर आपको भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने के बाद इसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। ध्यान रखिएगा, हमेशा प्रसाद ग्रहण करके ही व्रत का पारण किया जाता है। द्वादशी तिथि को चावल से व्रत खोला जाता है। अगर आपका कोई दूसरा उपवास हो तो आप चावल को छोड़कर तुलसी का पत्ता या आंवले से भी या पंचामृत से व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपने निर्जला उपवास 24 घंटे तक रखा है तो ऐसे में आपको बहुत सावधानी के साथ व्रत खोलना चाहिए। कोई भी ठोस या बहुत ज्यादा तली भुनी चीजों का सेवन आपको व्रत पारण करते समय नहीं करना है। आप छाछ, नारियल पानी, पंचामृत या फिर सादे जल से भी व्रत खोल सकते हैं। थोड़ी थोड़ी मात्रा में आप सेवन करें और फिर कुछ देर के बाद हल्का फुल्का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि को भी लहसुन प्याज का त्याग करना है और केवल 2 ही समय भोजन करना चाहिए। अब जैसे कि इस बार रविवार के दिन जो लोग एकादशी का पारण करेंगे, त्रयोदशी भी लग रही है और ऐसे में प्रदोष व्रत भी इस दिन रखा जाएगा। तो जो लोग एकादशी और प्रदोष व्रत दोनों ही रखते हैं, उन्हें एकादशी व्रत के पारण में अन्न का या फिर किसी भी प्रकार के मसाले का त्याग करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा जरूरी हो तो सेंधा नमक से बने हुए फलाहार को ग्रहण कर सकते हैं। इसके बाद प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करें और फिर प्रदोष व्रत में जैसा भी आहार आप लेते हैं वह ग्रहण कर सकते हैं। द्वादशी तिथि में तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी को जल अवश्य अर्पित करें, क्योंकि इस बार एकादशी का व्रत 2 दिन रखा गया है। तो जिस दिन आप व्रत का पालन कर रहे हो, व्रत रख रहे, केवल उसी दिन आप केवल तुलसी जी में जल अर्पित ना करें। अगर आपने शनिवार को व्रत रखा है तो आप रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पण कर सकते हैं, क्योंकि केवल एकादशी को माँ तुलसी भी निर्जला व्रत रखती हैं। द्वादशी तिथि को व्रत का पारण तुलसी जी को भी कराना होता है। नियमों के अनुसार रविवार दिन तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन क्योंकि बात हो रही है निर्जला एकादशी की, तो ऐसे में इतनी भीषण गर्मी 2 दिन तक निर्जला रहना किसी के लिए भी संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आप बिना किसी संकोच के रविवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित कर सकते हैं, केवल एक ही बार, और भूलकर भी इस दिन ऐसा कुछ ना करें जिससे आपके द्वारा रखा गया व्रत का पुण्य नष्ट हो जाए। हस्तिनापुर का राज दरबार आज विशेष रूप से सुसज्जित है। स्वर्ण सिंहासन, श्वेत चंवर, रत्नजटित दीपमालाओं की आभा से मंडप जगमगा रहा है। पांडवों के बीच बैठा है बल का प्रतीक भीमसेन, किंतु आज उनके मुख पर पराक्रम नहीं बल्कि गंभीर दुविधा की रेखाएं हैं। हर एकादशी पर माता कुंती, सहदेव, नकुल, अर्जुन और स्वयं युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी सभी व्रत रखते हैं संयम और श्रद्धा के साथ। लेकिन भीम जो अग्नि से उत्पन्न है, जिनकी अग्नि जैसी भूख, वे हर बार मन मारकर उस पुण्य से वंचित रह जाते हैं। आज युधिष्ठिर महाराज नहीं बल्कि राजसभा में स्वयं भीमसेन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे मधुसूदन, मुझे कोई ऐसा मार्ग बताइए कि मैं भी व्रत का पुण्य प्राप्त कर सकूं। किंतु अपने शरीर की भूख की मर्यादा में रहकर क्या कोई ऐसी एकादशी है जो पूरे वर्ष के व्रतों का फल एक साथ दे दे? श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ कहते हैं, हे भीम, एक ही एकादशी है, निर्जला एकादशी, जो कि पूरे वर्ष की एकादशियों के समान पुण्य देती है। यह व्रत तुम्हारे जैसे वीर के लिए ही है। तो आइए प्रिय श्रोताओं, इस दिव्य संवाद के साथ आरंभ करते हैं निर्जला एकादशी की पावन व्रत कथा, जिसमें
छुपा है मोक्ष, पुण्य और भगवान विष्णु की असीम कृपा का रहस्य। पद्म पुराण में वर्णित निर्जला एकादशी व्रत कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, अपरा एकादशी का सारा महात्म्य मैंने सुन लिया। अब ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती हो उसका भी वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा सत्यवती नंदन व्यास जी करेंगे, क्योंकि यह संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ और वेदांगों पारंगत विद्वान है। तब वेदव्यास जी कहने लगे, दोनों ही पक्षों की एकादशियों को भोजन ना करें। द्वादशी को स्नान आदि से पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करके नित्य कर्म समाप्त होने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन देकर अंत में स्वयं भोजन करें। राजन, जन्ना, शौच और मरना में भी एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरी उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव यह एकादशी को कभी भोजन नहीं करते और मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन, तुम भी एकादशी को ना खाया करो। किंतु मैं इन लोगों से यही कह दिया करता हूँ कि मुझसे भूख नहीं सही जाएगी। तब भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा कि भीम, अगर तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभीष्ट है और तुम नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन कभी मत करना। तब भीमसेन फिर बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ। एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं भला रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे पेट में वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, इसलिए जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तभी यह अग्नि शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं वर्ष भर में केवल एक बार ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। मुनिवर, ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यत्न पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल विद्वान पुरुष को मुख में नहीं डालना चाहिए, तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक मनुष्य जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और स्वर्ण का दान करें। इस प्रकार सब कार्य पूरा करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करें। वर्ष भर में जितनी एकादशियां होती हैं उन सब का फल निर्जला एकादशी के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर लेता है और इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझसे कहा था कि यदि मनुष्य सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहे तो वह सब पापों से छूट जाता है। एकादशी व्रत करने वाले पुरुष के पास विशालकाय विकराल आकृति और काले रंग वाले दंडपाश धारी भयंकर यमदूत नहीं जाते। अंतकाल में पीतांबरधारी सौम्य स्वभाव वाले हाथ में सुदर्शन धारण करने वाले और मन के समान वेगशाली विष्णु दूत आकर इस वैष्णव पुरुष को भगवान विष्णु के धाम में ले जाते हैं। भीम माता, निर्जला एकादशी को पूर्ण यत्न करके उपवास करना चाहिए। तुम भी सब पापों की शांति के लिए यत्न पूर्वक उपवास और श्री हरि का पूजन करो। स्त्री हो या पुरुष, यदि उसने मेरु पर्वत के बराबर भी महान पाप किए हो तो वह सब एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाते हैं। जो मनुष्य उस दिन जल के नियम का पालन करता है वह पुण्य का भागी होता है। उसे एक एक पहर में कोटि-कोटि स्वर्ण मुद्रा दान करने का फल प्राप्त होता सुना गया है। मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन स्नान, दान, जप, होम आदि जो कुछ भी करता है वह सब अक्षय होता है। यह भगवान श्री कृष्ण का कथन निर्जला एकादशी को विधि पूर्वक उत्तम रीति से उपवास करके मनुष्य वैष्णव पद को प्राप्त कर लेता है। एकादश्याम दिनेयो अन्नम भक्त पापम भक्ति स इलोके च चांडालो मृत प्राप्तोति दुर्गतिम, अर्थात जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस श्लोक में वह चांडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्मा हत्यारे,
शराबी, चोर या फिर गुरुद्रोही होने पर भी सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। कुंती नंदन निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं, उन्हें भी सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमय धेनु का दान करना चाहिए, अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमय धेनु का दान उचित है। पर्याप्त दक्षिणा और भांति भांति के मिष्ठानों द्वारा यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा करने से ब्राह्मण अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होने पर श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शम, दम और दान में प्रवृत्त हो श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने साथ ही अपनी बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परमधाम में पहुंचा दिया है। अन्नम वस्त्रम तथा गावो जलम शयासनम शुभम कमंडलोज तथा छत्रम दातव्यम निर्जला दिने अर्थात एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, शया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान करने चाहिए। जो श्रेष्ठ और सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है, वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्ति पूर्वक सुनता तथा जो भक्ति पूर्वक उसका वर्णन करता है, वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है, वही इसके श्रवण से भी प्राप्त होता है। पहले दंत धावन करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान केशव की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को देव देवेश्वर भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र से विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए निम्न मंत्र का उच्चारण करें। देव ऋषिकेश संसारा वर्ण वतारक उदक कुंभ प्रदाने नमाम परमाम गतिम अर्थात संसार सागर से तारने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। व्यास जी कहते हैं, भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए तथा उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल घड़े दान करने चाहिए। ऐसा से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके पश्चात द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं करें। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर अनामय पद को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही श्री कृष्ण ने कथा समाप्त की, हस्तिनापुर का राज दरबार एक बार फिर दिव्य ऊर्जा से भर गया। श्री कृष्ण के मुख से निकली हर बात जैसे भीमसेन के मन का भार हर लेती है। वे हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। हे केशव, आपने मुझे वह अमूल्य उपाय बताया जो मुझे मेरे परिवार के वृत्त सदृश पुण्य की ओर ले जाएगा। आज मैं भी व्रत के पवित्र पथ पर अग्रसर हो पाया। श्री कृष्ण ने भीम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, है भीम, यह व्रत केवल तप नहीं, श्रद्धा है और तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए ही है जो भीतर से सच्चे हैं। इस प्रकार कथा से हमें न केवल व्रत का महत्व ज्ञात होता है, बल्कि यह भी समझ में आता है कि श्रद्धा से किया गया एक व्रत भी वर्ष भर की तपस्या का फल दे सकता है। अगर वह पूर्ण निष्ठा, संयम और भक्ति के साथ किया गया हो तो आइए हम सब भी इस निर्जला एकादशी पर केवल जल त्याग ही नहीं, इंद्रिय संयम, सेवा और भगवत स्मरण का व्रत लेकर भगवान विष्णु की कृपा पाने के अधिकारी बने। भगवान विष्णु आप सभी को व्रत का पुण्य, संयम की शक्ति और भक्ति स्थिरता प्रदान करें। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत की सफलता और सिद्धि के पीछे देवी देवताओं की अदृश्य कृपा होती है। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास दौरान चित्रकूट में आराम कर रहे थे। तब तुलसी माता से मिलने वाले पुण्य फलों के बारे में वे आपस बात कर रहे थे। बातों ही बातों में माता सीता जी के मन कुछ प्रश्न उठे तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा, है प्रभु, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बेचैन हो रहा है। तब भगवान श्री राम ने कहा, है देवी, आपके मन में भला कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? आप जल्दी बताइए, मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर और उनका रहस्य भी जरूर बताऊंगा। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, तुलसी को जल कैसे देना चाहिए और तुलसी को जल देने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है?
तुलसी को जल देने का मंत्र कौन सा है? तब भगवान श्री राम देवी सीता से कहने लगे, हे देवी, तुलसी जी में जल अर्पित करते समय यह 3 शब्द कहें जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। एक बार माता सीता ने भगवान श्री राम से तुलसी जी को जल देने के महत्व बारे में पूछा तो भगवान ने उन्हें उसका महत्व सुनाया। तब आगे माता सीता जी ने कहा, है स्वामी, आपने मुझे तुलसी जी को जल देने का महत्व तो बता दिया, परंतु अब मेरे मन में यह जानने की जिज्ञासा हो रही है कि तुलसी को जल कैसे देना चाहिए, कि सर्वोत्तम विधि कौन सी है, जल देने का मंत्र कौन सा है? कृपया आप मुझे इन सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब भगवान श्री राम ने माता सीता जी से कहा, हे प्रिय, जिस प्रकार से मैंने तुम्हें तुलसी का महात्म्य सुनाया है, उसी प्रकार से तुलसी को जल देते समय में बोले जाने वाले मंत्र का भी बड़ा महत्व है। यह मंत्र केवल 3 शब्दों का है, परंतु इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। जो भी मनुष्य नित्य तुलसी को जल देते समय अपने मुख से केवल यह 3 शब्द बोल देता है, तो साक्षात मां लक्ष्मी उसके घर में प्रवेश करती है और उसकी दरिद्रता दूर करती है। उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। देवी, उस मंत्र को बताने से पहले मैं आपको तुलसी के इस मंत्र का महत्व भी बताता हूँ। इस महात्म्य को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे कई वर्षों तक तुलसी को जल देने का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसलिए हे देवी, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक जरूर सुनिए। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, मैं तो इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया अब आप मुझे तुलसी के मंत्र का महात्म्य सुनाइए। तब भगवान श्री राम कहने लगे, हे देवी, एक समय दक्षिण दिशा में अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उसमें सुरेश नाम का एक खोटी बुद्धि ब्राह्मण रहता था और वह पापियों का तो शिरोमणि ही था, सरदार ही था। उसका जन्म एक ऐसे ब्राह्मण परिवार में हुआ था जो पाप कर्म करने वाले और शास्त्र ज्ञान से शून्य थे। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, लेकिन कर्म वह अत्यंत दुराचारी था। वह ना तो पूजा पाठ करता, ना अतिथियों का सत्कार करता, और यहाँ तक कि अपने द्वार पर आए हुए अतिथियों को बिना कुछ दान दिए ही निर्दयता पूर्वक भगा दिया करता था। वह सदैव ही पराई स्त्रियों में आसक्त रहता और उसे मदिरापान करने की भी बुरी लत थी। साथ ही वह मांस भी खाता था। वह दिन में खेतों काम करके पत्ते बेचकर जीविका चलाता, रात में व्यभिचार करता था। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अनेक वर्षों तक जीवन बिताया। फिर एक दिन वह दुर्बुद्धि बेचने के लिए, पत्ते इकट्ठे करने के लिए एक ऋषि आश्रम आसपास घूमने लगा और वहां लगे हुए पेड़ों से पत्ते तोड़ने लगा। तो वहीं पर एक काल रूपधारी काले भयानक सर्प ने उस ब्राह्मण को काट लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तब उसके बाद 2 यमदूत उसे लेने के लिए उस स्थान पर प्रकट हो गए और उसे उठाकर यमलोक ले जाने लगे। मार्ग में वह यमदूतों के सामने बहुत करुण विलाप करने लगा और बोला, हे दूतों, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़ दो। लेकिन यमदूत उसे यह कहकर घसीटते हुए ले जा रहे थे कि अरे दुष्ट ब्राह्मण, तेरे पाप कर्मों के कारण तुझे सांप ने डस लिया है। अब तो यमराज जी तुझे अवश्य घोर नरक में डाल देंगे। फिर यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमलोक पहुंच गए और यमराज जी के सामने खड़े हो गए। तब चित्रगुप्त महाराज जी उस ब्राह्मण का लेखाजोखा निकालकर यमराज जी से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। अपने पूरे जीवन में तो इसने कोई पुण्य का काम ही नहीं किया। तब धर्मराज जी अपने दूतों से कहते हैं, हे दूतों, इस घोर पाप करने वाले ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। फिर यम के दूत उस पंडित को लेकर नरक की भयंकर अग्नि में धकेल देते हैं। तो अनेक वर्षों तक नरक में सजा भुगतने के बाद उस ब्राह्मण को अपने दूसरे जन्म में एक बैल का शरीर मिला। बैल का जन्म पाकर वह बोझ उठाने काम करने लगा। उसका मालिक उससे दिन रात काम करवाने लगा। फिर जब उस बैल की शक्ति कम हो गई तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। तो उस लंगड़े आदमी ने उस बैल को खुद का बोझ उठाने के काम में उपयोग करना शुरू कर दिया। वह उसकी पीठ पर बैठकर दूर दूर घूमता था। इस प्रकार से उस बैल ने 10 वर्षों तक उस लंगड़े आदमी का बोझा उठाया। फिर एक दिन वह लंगड़ा आदमी उस बैल की पीठ पर बैठकर किसी ऊंचे पर्वत जा रहा था। उस पर्वत पर बहुत देर तक चढ़ाई करने के कारण वह बैल थक गया।
उसकी शक्ति कम हो गई और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा तो वहां पर खड़े लोगों को उस बैल पर बड़ी दया आ गई और वह उसके मुख में पानी डालने लगे। उन्हीं लोगों में एक पुण्यात्मा इंसान भी था। उसने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना समस्त पुण्य उस बैल को दे दिया। तो वहां पर खड़े हुए कुछ और लोगों ने भी अपने अपने पुण्य को उस बैल को समर्पित कर दिया। जब सभी लोग अपना अपना पुण्य उस बैल को समर्पित कर रहे थे तो वहीं भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी और यह सब देखकर उस वेश्या ने भी अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। फिर कुछ ही क्षणों के बाद उस बैल की मृत्यु हो गई और फिर उस स्थान पर यमदूत आए और बैल के शरीर से उस ब्राह्मण की आत्मा को निकालकर यमलोक ले गए। यमलोक में जाकर उसे यमराज जी के सामने खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त महाराज जी ने उसका लेखाजोखा देखा तो आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि वेश्या के द्वारा दिया गया पुण्य सबसे अधिक बड़ा था और उस पुण्य के प्रभाव से ब्राह्मण सभी जन्मों के पाप नष्ट हो गए थे। फिर यमराज जी ने उस ब्राह्मण के सारे पाप क्षमा कर दिए और कहने लगे, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर तुझ पर बड़ा उपकार किया है। केवल उसी के पुण्य कारण तुम्हारे सब जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। और फिर यमराज जी ने उसे एक बार फिर से मनुष्य योनि में जन्म प्रदान किया। इस बार उसे पृथ्वी पर एक उत्तम पंडित कुल में जन्म मिला। उस महापुण्य के प्रभाव से उसे इस नए जन्म में पूर्व की सारी बातें याद आने लगी तो वह ब्राह्मण खड़ा हो गया और उसे याद आया कि पिछले जन्म में जब वह बैल था तो एक वेश्या ने मुझे अपने पुण्य दे दिए थे और उसके मन में उस वेश्या के बारे में जानने की इच्छा हो गई और उस महापुण्य के बारे में जानने लिए वह उस वेश्या का पता लगाने के लिए ढूंढता हुआ उसके नगर में चला गया तो वह वेश्या अब तक बूढ़ी हो गई थी। फिर जब उसे ढूंढने पर वह वेश्या मिल गई तो वह उसके सामने जाकर उसे बार बार प्रणाम करने लगा और उसका धन्यवाद करने लगा। तब वेश्या कहने लगी, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और किस कारण मुझ वेश्या को धन्यवाद कर रहे हैं? मैंने आपका कौन सा कार्य किया है कि आप मुझे बार बार धन्यवाद दे रहे हैं? तो वह ब्राह्मण कहने लगा, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दे डाला था। अपने पाप कर्मों के कारण मुझे पिछले जन्म में बैल का मिला था और उस पर्वत पर जब मैं मर रहा तो तुमने मुझे अपना पुण्य दान दिया था और तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से ही आज मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है। तुम्हारे द्वारा दिए गए उसी पुण्य के कारण मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें याद है। लेकिन हे माता, मैं आज यहाँ पर यह जानने के लिए आया हूँ कि आपने मुझे उस समय अपना कौन सा पुण्य दान दिया था जिस कारण से मेरे सभी जन्मों के पाप खत्म हो गए। मैं उसी पुण्य के बारे में जानना चाहता हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर वेश्या ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई पुण्य का काम ही नहीं किया, परंतु मेरे घर में एक तोता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा कुछ बोलता रहता है और उसी को सुन सुनकर मेरी अंतरात्मा पवित्र हो गई है। उसी तोते के द्वारा बोले गए मंत्र का पुण्य मैंने तुम्हें दान में दे दिया था। फिर वह वैश्या और पंडित उस तोते के पास गए। तब वहां जाकर ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ है? यह मंत्र तुम्हें किसने सिखाया और इस मंत्र का क्या अर्थ होता है? तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाना आरंभ किया। वह तोता कहने लगा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। अपने ज्ञान के अहंकार में अंधा हो गया था। मैंने कभी गुरुजनों का आदर नहीं किया, सदैव ही उनका अपमान किया। मुझे अपने ज्ञान पर इतना ज्यादा गर्व हो गया था जिस कारण से मेरे अंदर क्रोध और अधिक बढ़ गया था। मारे क्रोध के मैं सभी से द्वेष करने लगा। अन्य मनुष्यों को मैं तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का तो भरी सभा में ही अपमान करने लगा था। फिर समय बीतने पर मेरी मृत्यु हुई तो मुझे यमलोक ले जाया गया। पूज्य जनों और गुरुजनों का अपमान करने के कारण मुझे तोते के कुल में डाल दिया गया और मेरा जन्म एक तोते के रूप में हो गया। मेरे पाप कर्मों के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। फिर मैं पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था तो उसी स्थान से कुछ ऋषि जा रहे थे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुन ली और मुझे लेकर अपने आश्रम में चले गए। वहां उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और मेरा बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा। वह मुझे रोज भोजन दिया करते थे, पढ़ाते थे। उस स्थान पर बहुत सारे ऋषि मुनि और उनकी स्त्रियां
और बालक सभी रोज तुलसी के पौधे को जल देते थे और तुलसी के सामने एक मंत्र का जाप किया करते थे। उन्हीं के मुख से बार बार उस मंत्र को सुनकर मैंने उसे रट लिया और तब से मैं उस मंत्र को जान गया हूँ और वही मंत्र मैं दिन रात बोलता रहता हूँ। उस मंत्र के प्रभाव से मेरी कभी मृत्यु नहीं हुई और मेरी आयु आज 100 वर्ष की हो गई है। मैं इतने वर्षों तक जीवित रहा। फिर एक रात को चोर उस स्थान पर आ गया और उसने मुझे वहां से चुरा लिया। फिर इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया और इस वेश्या के घर पर आने बाद भी मैं उस मंत्र को बोलता रहता हूँ, जिसे सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया है और इसने वेश्या का काम छोड़कर भगवान श्री हरि भजन कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया है, भगवान की भक्ति करना प्रारंभ कर दिया है और उसी मंत्र के प्रभाव से इस वेश्या की आत्मा भी पवित्र हो गई है। हे ब्राह्मण, उस मंत्र के पुण्य से अब आप भी मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार से तोते ने उस ब्राह्मण को और वेश्या को सारा वृतांत सुना दिया, जिसे सुनकर वह पंडित और वेश्या दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे दोनों ही रोज तुलसी को जल देकर उस मंत्र का जाप करने लगे। फिर वह तोता, वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों उस मंत्र के प्रभाव से दिव्य विमानों में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को चले गए। यह सारा वृतांत सुनाकर भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी, देखा आपने, केवल तुलसी के इस मंत्र प्रभाव से ही तोते, उस वेश्या और उस पंडित के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए सभी मनुष्य रोज तुलसी को जल देते समय एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। हे देवी, वह मंत्र इस प्रकार है जिसे आप भी ध्यान से सुनिए। ओम श्री हरि प्रिया नमः, ओम श्री हरि प्रिया नमः, ओम प्रिया नमः। जो भी स्त्री नित्य तुलसी के समक्ष इस मंत्र का उच्चारण करेगी वह सौभाग्यशाली बनेगी। जो भी पुरुष तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेंगे उसे अपार धन की प्राप्ति होगी। जिस घर के सामने नित्य तुलसी की पूजा जाएगी उस घर में साक्षात मां लक्ष्मी का वास होगा। तुलसी जी का यह मंत्र राजकल्प तरु है, समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। इसलिए जो भी तुलसी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करेगा उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होंगी। स्त्रियों को सदैव ही स्नान करके अपने बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर नित्य तुलसी को जल देकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। रोज तुलसी के पौधे की परिक्रमा करने के साथ ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। रोज शाम के समय तुलसी पास दीपक जलाएं और तुलसी के पास बैठकर भगवान विष्णु की आराधना करें। तुलसी के पास दीपक जलाने से मनुष्य को धन धान्य की प्राप्ति होती है। हजारों अमृत के घड़ों से नहाने पर भी श्री हरि को इतनी तृप्ति नहीं मिलती जितनी मनुष्य के द्वारा तुलसी का एकमात्र एक पत्ता चढ़ाने से ही हो जाती है। 1000 गायों के दान से मनुष्य जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी के पत्ते दान से पा लेता है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता जी को तुलसी का महात्म्य सुनाया। तो यह थी तुलसी माता की कथा। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, तुलसी मैया की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। यदि आपने श्रद्धा और नियम से निर्जला एकादशी व्रत किया है तो पारण से ही यह पूर्ण होता है। भगवान विष्णु आप पर सदा कृपा बनाए रखें। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री हरि विष्णु।